टिहरी के आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण कर लिया जायजा। आपदा प्रभावित लोगों को मुख्यमंत्री ने दिया हर संभव सहायता का आश्वासन। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने से मची भारी तबाही। केदारनाथ घाटी में हाई अलर्ट किया जारी। फंसे श्रद्धालुओं का अब हेलीकॉप्टर से किया जा रहा रेस्क्यू। उत्तराखंड में बारिश का कहर। प्रदेश में अलग अलग जगह पर 8 की हुई मौत। टिहरी में बादल फटने से 3 की हुई मौत। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट। गढ़वाल की 5 जिलों देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार में बारिश का अलर्ट। एनडीएमए ने जारी की तेज बारिश की चेतावनी। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे, जहां उन्होंने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पहुंचकर श्रद्धालुओं का हालचाल जाना और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्रद्धालुओं ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई को देखते हुए सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। बता दें कि प्रदेश में बीती रात आपदा आने के बाद से सीएम धामी लगातार सक्रिय हैं और प्रदेश के अलग अलग जनपदों का हवाई और स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी गढ़वाल के आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने स्थलीय निरीक्षण करते हुए स्थानीय लोगों से बातचीत की। साथ ही सीएम ने आपदा प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बता दें कि टिहरी में भारी बारिश से तबाही मची है और बादल फटने से 3 लोगों के मलबे में दबकर मौत हो गई है। साथ ही घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। यहाँ बादल फटने से और अतिवृष्टि होने से जान माल की क्षति हुई है। 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए, जो भी मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ आपदा शिविरों में हैं उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की जो है कोई परेशानी न हो। दवाइयाँ हैं, खाद्य सामग्री हैं और सभी से कहा है कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको जो आपदा राहत है वो तुरंत तत्काल दी जाए और जनजीवन को सामान्य करना और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको पुनः जनजीवन सामान्य करने के लिए पुलों को दोबारा से जोड़ना, जो भूस्खलन की चपेट में रास्ते आ गए हैं उनको ठीक करना, भवन इत्यादि जहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका पुनर्वास इत्यादि, उस सब। प्रदेश में भीषण आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं हवाई और स्थलीय निरीक्षण हालातों का भी सीएम जायजा लेते नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि संवेदनशील मामले को लेकर मुख्यमंत्री पिछले 24 घंटे से अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे थे और उन्हें जरूरी निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए। पूरा प्रदेश आपदा से प्रभावित हुआ है और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले अधिकारियों की बैठक ली। आपदा केंद्र में जाकर के उसकी समीक्षा की और साथ ही सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया
कि जहाँ जहाँ पर भी आपदा आई है वहाँ पर किसी भी प्रकार से जान माल का नुकसान न हो और जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए निर्देश दिया गया है। और अधिकारी घटना के तुरंत कुछ ही क्षणों में घटनास्थल पर पहुंचे हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के कारण सभी अधिकारी तुरंत गति से अपने काम में जुटे हुए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में जो आपदा से प्रभावित हुए क्षेत्र, वहां पर स्थलीय निरीक्षण और हवाई सर्वेक्षण भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश ने कई जगहों पर तबाही मचाई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा को देखते हुए लगातार अधिकारियों के साथ संपर्क में है और हालातों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी देहरादून स्थित राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों का निरीक्षण किया और अतिवृष्टि से हुए नुकसान की संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही सीएम ने प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में हो रही बारिश की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। जान माल के साथ साथ सड़कों का भी बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह पर पुल भी जो है बह गए हैं। उन सब की कार्रवाई चल रही है और चारधाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर ये आपदा और भारी मानसून की वृष्टि के कारण से जो नुकसान हो रहा है या जहाँ पर भी ऐसे स्थान है, सुरक्षित स्थान है, उन सभी स्थानों पर कहा गया है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जाए। किसी भी प्रकार से हमारे जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव जो भी सहायता है वो सहायता पहुँचाई जाए। अभी मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि उसका तत्काल सारी जो है उसकी गणना करके उसका जो भी DPR इत्यादि बना के, और वो जानकारी हमारे पास पहले से है क्योंकि मंदिर को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। खड़खड़े शमशान घाट के पास बरसाती नदी के रास्ते पर खड़े कावड़ियों का एक ट्रक गंगा में बह गया। इससे पहले भी इसी जगह खड़ी आधा दर्जन कारें भी बह गई थी। गनीमत ये रही कि ट्रक के अंदर कोई कावड़िया मौजूद नहीं था। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद ट्रक को निकालने के प्रयास जारी थे। ट्रक बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में शाम से हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं हरिद्वार स्थित थाना बहादुराबाद क्षेत्र में भोरी डेरा में एक मकान की छत गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों का हालचाल जानने के लिए हरिद्वार के जिलाधिकारी और SSP मौके पर पहुंचे। DM और SSP ने मौके पर पहुंचकर लोगों से वार्ता की और तुरंत हादसे में बचे हुए लोगों को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। यही नहीं, मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी और SSP ने पूरे मामले में और शासनादेश के अनुसार मृतकों को और घायलों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। एक गांव है भोरी डेरा, वहां पर अत्यधिक बारिश के कारण, अतिवृष्टि के कारण जो मकान है जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसकी छत पूरी नीचे गिर गई थी। उस मकान में कुल 11 लोग उस समय थे, जिसमें राहत बचाव कार्य उसका तत्काल बाद शुरू किया गया, जिसमें जब तक इनको बाहर निकाला जाता सभी को हॉस्पिटल में भेजा गया था। इस बीच 2 लोगों की मृत्यु उसमें हो चुकी थी। हमारी जो फायर की टीम है वो उसने जाके वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया और अभी सभी लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया है और इसके जो कारण हैं उसका भी पता लगाया जा रहा है। भोरी डेरा में तो वहाँ पे एक मकान की छत गिरने की वजह से लगभग 11 लोग उसमें दब गए थे और जिसमें 2 बच्चों की डेथ हो गई है। हेरोनिसा है, वो 60 वर्ष की है, तो उसको अभी जया मैक्सवेल हॉस्पिटल में एडमिट किया है। अभी वो ICU में है
और साथ में 2 लड़कियां भी वहाँ पे एडमिट है, वो खतरे से बाहर है। तो मैं स्वयं और एसएसपी साहब हम लोग वहाँ पे गए, विजिट करके आए हैं और घायलों से मिल के आए हैं जो वो खतरे से बाहर है। जिनके घर का नुकसान हुआ है उनके रहने की व्यवस्था उन्होंने की है और खाने पीने की व्यवस्था जो भी राशन अभी फिलहाल हम दे सकते थे। सोनप्रयाग में भारी बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदाकिनी नदी में समा गया। सोनप्रयाग में विद्युत विभाग के पावर हाउस को भी भारी नुकसान पहुंचा है। केदारनाथ सहित केदार घाटी में संचार और विद्युत सेवा ठप है। यहां पर फिलहाल किसी भी प्रकार की पैदल आवाजाही भी संभव नहीं है। इसी प्रकार से गौरीकुंड के आसपास जंगल चट्टी और भीमबली के बीच के कई स्थानों पर भीमबली पुलिस चौकी से आके एक लिंचोली क्षेत्र में पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। रुक करें खबरों की ओर। कांवड़ यात्रा इस समय अपने अंतिम पड़ाव पर है, जिसके चलते बड़ी संख्या में शिव भक्त डाक के कांवड़ के जरिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वहीं कुछ कांवड़ी हर की पौड़ी से चल भरकर अपने अपने शिवालयों की ओर रुक कर रहे हैं। जिला प्रशासन की माने तो 3 करोड़ से अधिक शिव भक्त चल भरकर लौट गए हैं। एडिशनल एसपी विक्रम आचार्य ने बताया कि नगला इमारती से लक्सर का रूट डाइवर्ट किया हुआ है। अगर हाईवे पर लूट पड़ता है तो कांवड़ यात्रियों के वाहन लक्सर से होकर गुजरेंगे। बता दें कि सभी पुलिसकर्मी अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। यहाँ की यह है कि यहाँ जैसे 29 और 30 को काफ़ी रश थी, सबसे ज़्यादा 29 को रश थी सुबह 7 से 2 बजे तक। तो मैक्सिमम कांवड़िए जो हमारे डाक कांवड़ वाले हैं वो यहाँ से बैरागी कैंप की ओर गए हुए हैं हरिद्वार के लिए। और ज़्यादातर निकासी जो है हाईवे से होती है। इन केस अगर हाईवे चौक होता है तो हम इसमें निकासी का मार्ग भी करते हैं। भाया लक्सर जो है इसी से हम निकासी भी करते हैं, जो कि नगला इमरती में जाकर के हाईवे में मिलता है। लेकिन अन्य वर्ष की अपेक्षा इस साल ज़्यादा रहा है। घनसाली क्षेत्र में आपदा का कहर जारी है। नीलचामी क्षेत्र के जखन याली गांव में बादल फटने से तबाही मची है, जिससे एक ही परिवार के 3 लोग मलबे में दब गए। बारिश और रात का अंधेरा होने से नुकसान का पता नहीं चल पाया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रजेश भट्ट ने बताया कि बुधवार रात को नीलचामी क्षेत्र में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। यहाँ सरोली तोक में 3 लोग मलबे में दब गए। बताया कि एसडीआरएफ और पुलिस ने मलबे में से 2 लोगों के शव बाहर निकाले हैं, जिनकी पहचान कर मामले की जांच की जा रही है। नगरपालिका परिषद मसूरी के अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी ने एक व्यक्ति प्रदीप भंडारी पर 25 लाख रुपए की मानहानि का दावा किया है। प्रदीप भंडारी द्वारा एक प्रेस वार्ता में नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी पर 75 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है, जिस पर अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदीप भंडारी के खिलाफ नोटिस जारी कर मानहानि का दावा पेश किया गया है। बता दें कि प्रदीप भंडारी द्वारा झड़ी पानी में बनी गौशाला में घोटाले का आरोप लगाया गया, जिसमें उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद मसूरी को मुख्य आरोपी बताया गया कि जिस पर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए 7 दिन के भीतर इसका खंडन कर अपना पक्ष रखने के साथ ही 15 दिनों के भीतर 25 लाख रुपए की मुआवजे की राशि जमा करने को कहा गया है। बाय नेम मेरे ऊपर आरोप लगा के मेरी छवि को नुकसान पहुंचा गया है और सभी समाचार पत्रों में इस तरह की ये न्यूज़ दी गई है। इसी के क्रम में मेरे द्वारा एक नोटिस इनको मानहानि का प्रेषित किया गया है। तो 1 महीने का नोटिस है, उसमें नोटिस का जवाब आएगा तब आगे क्या विधिक कार्रवाई की जानी है, आगे निर्णय लिया जाएगा। इसमें मैंने 25 लाख का दिया है। जवाब नहीं दिया तो फिर आगे लीगल एक्शन लिया जाएगा, जो भी कोर्ट वोट का प्रोसेस होता है वो भी करा जाएगा। तो अब इनका क्या उद्देश्य था, खाली बदनाम करने का था या इनको जानकारी नहीं थी, ये यही बेहतर जान सकते हैं। बीते दिन ग्राम लूका फॉर्म में पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले युवक की हत्या का सितारागंज पुलिस ने खुलासा कर दिया। वहीं एसपी क्राइम चंद्रशेखर ने बताया कि ग्राम लूका निवासी सितारगंज कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि 20 से 25 दिन पहले उस युवक को काम पर रखा था। वहीं दोनों में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, जिसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया।
हत्या करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त किए गए सीमेंट के पत्थर आदि को भी बरामद कर लिया है। इनका पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लालता प्रसाद नाम के एक कर्मचारी थे, उनकी जो है हत्या की गई है। उनके यहाँ पे पूर्व में काम करने वाला सुमन कुमार एक कर्मचारी था, जिसके ऊपर उन्होंने संदेह जताया था। अभियुक्त सुमन कुमार को हमने गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त आला कत्ल है, सीमेंट का पत्थर है, उसको हमने बरामद किया है। और अभियुक्त में की जो लोअर थी, जिसमें खून भी लगा हुआ था, उसको भी हमने बरामद किया है। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि ये दोनों साथ में काम करते थे। ये कुछ 20-25 दिन पहले सुमन कुमार यहाँ पे काम करने आया था, लेकिन जो है ये काम ठीक से नहीं करता था, इसलिए लालता प्रसाद जो मृतक है उसने मालिक से शिकायत भी की थी कि ये काम नहीं कर रहा है, और इसी आधार पर मालिक ने जो है इसको 8-1 दिन पहले निकाला था काम से। तो इसी बात की रंजिश लेके मतलब ये एक रंजिश उसके मन में थी। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश होने से केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग गौरीकुंड, जंगलचट्टी, भीमबलिए, लिंचोली क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपको बता दें कि अलग अलग स्थानों पर ऊपर पहाड़ी से पानी का तेज बहाव और मलबा पत्थर आने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाड़े ने मोर्चा संभालते हुए अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और विभिन्न स्थानों पर फंसे श्रद्धालुओं को निकालने का कार्य शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि लिंचोली में फंसे यात्रियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से शेरसी लाया जा रहा है। अब तक करीब 100 लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाल लिया गया है। यात्रा मार्ग फंसे यात्रियों का रेस्क्यू जारी है। अतिवृष्टि से हुई क्षति का आकलन स्थानीय प्रशासन के स्तर से किया जा रहा है। घनसाली के जखनियाली में बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि घनसाली के जखनियाली में क्षेत्रीय विधायक और जिलाधिकारी पहुंचे। मौके पर डीएम ने घबराए हुए लोगों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए। बता दें कि टिहरी घनसाली आपदा में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। जखनियाली और वेलगांव के आसपास जो क्लाउड बस्ट हुआ था उससे जखनियाली में 3 जनहानि हुई है, 3 लोगों की डेथ हुई है और एक ही परिवार के हैं वो। उसके अतिरिक्त कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज हुए हैं, जैसे कि एक ब्रिज यहाँ पर जो एक मेन हाईवे था हमारा, उसका ब्रिज डैमेज हुआ है और कुछ पशुहानि भी हुई है। बाकी जो हमारे राहत बचाव कार्य कल रात से लगातार चल रहे हैं और जो भी लोगों की आवश्यकता है, जो भी नीड है, उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और आगामी आने वाले टाइम में, क्योंकि वैसा बताया जा रहा है कि पहले भी यहाँ पर ऐसी 10 साल पूर्व भी यहाँ पर ऐसी ही सिमिलर एक आपदा आई थी, तो उसके लिए परमानेंट नेचर के क्या रिलीफ वर्क कर सकते हैं, उस पर भी ध्यान। चलिए तो रुक करते हैं अगली खबर का, जहां आपको बता दें कि खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में आगामी दिनों में निकाय चुनाव होने हैं और जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच में जाना शुरू हो गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार है। जल्द ही उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है, साथ ही मतदाता सूची का काम पूरा हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निकायों में बिना सीमांकन आरक्षण तय नहीं हो सकता है। सरकार ने स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होते ही उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। चीजें बहुत प्रमुख है, मैं अनेकों बार कहा है, मैं आज भी दोहरा रहा हूँ। सीमांकन की प्रक्रिया और उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया के बाद हम चुनाव कराने की स्थिति में होंगे और सरकार पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही ये सीमांकन होगा और आरक्षण की जो स्थिति है वो क्लियर होगी, हम चुनाव कराएंगे। तो नगरीय निकाय चुनावों पर सियासत जारी है। हालांकि सरकार की तरफ से कहना है कि आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही तारीखों का ऐलान होगा, यानी कि अब जल्द ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। मतदाता सूची पर भी काम पूरा हो चुका है, तो चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है और जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। जोनसर बावर जनजातीय क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने और खाली पड़े चिकित्सकों के पदों को भरने के साथ ही साहिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध कराने जैसी मांगों को लेकर ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।
और जल्द ही समाधान करने की मांग की है। बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी ने गांव वालों को आश्वासन दिया है कि मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री, जिलाधिकारी और सीएमओ के साथ बातचीत की जाएगी। सहायिया स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मांग चिकित्सक के पदों को भरने की है। मेन समस्या है पहाड़ों की, वो है स्वास्थ्य संबंधी समस्या। कि पहाड़ों में जब भी कोई समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है तो उस समस्या को सीएससी सेंटर हो या जितने भी सामुदायिक केंद्र है या स्वास्थ्य केंद्र है जितने भी पहाड़ों के अंदर, वो केवल रेफर सेंटर का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन जो स्वास्थ्य केंद्र है उनमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के जो पहाड़ के जो लोग हैं उन्हें विकास प्रकार देहरादून जैसे शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है। इसी समस्या को लेकर हमने माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदया को एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा को वो बताने का काम किया है। हमें भरोसा है कि सीडीओ मैम जो है इस पर निश्चित है कोई कार्रवाई करने का काम करेगी। के संबंध में लगातार वहाँ से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि रोड की स्थिति बड़ी बदहाल है। तो उसमें मैं जांच के लिए गई थी वहाँ पे, तो ये पाया गया कि ये मार्ग पीएमजीएसवाई ने 2017 में बना लिया था, इसकी खामियाँ हैं। तो इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग को और पीएमजीएसवाई को निर्देशित किया गया है कि फिलहाल वहाँ पे व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी प्रकार की हानि ना हो, और इसमें जल्दी ही रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी महोदया को प्रेषित की जाएगी। दिल्ली में हुए हादसे के बाद अब उत्तरकाशी पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अपर्ण यदुवंशी ने बताया कि दिल्ली में आईएएस कोचिंग में घटित हादसा बेहद दुखद है। इस घटना से सबक लेते हुए उत्तरकाशी पुलिस और फायर की संयुक्त टीम जनपद उत्तरकाशी स्थित सभी कोचिंग संस्थानों का सुरक्षा की दृष्टि से ऑडिट करेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इसी कड़ी में जनपद मुख्यालय में स्थित उड़ान दक्ष, एजुकेनर और आदि कोचिंग सेंटर का सुरक्षा ऑडिट कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो दुर्घटना हुई, जिसमें कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्रों की जो है मौत हो गई। इसको दृष्टिगत रखते हुए ऐसा कोई हादसा उत्तरकाशी में ना हो, उसको लेके जो है हमने जो एक अभियान चलाने का आज से शुरू किया है, जिसमें जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान हैं, उन सब का जो सेफ्टी ऑडिट करके एक हफ्ते तक हम जो है हमारी टीम करेगी। इसमें उनके फायर सेफ्टी नॉर्म्स क्या, जहाँ पे वो कोचिंग चला रहे हैं, क्या वो उतने बच्चों को की कैपेसिटी है कि नहीं है, कहीं कोई वहाँ पे भूस्खलन का खतरा तो नहीं है, क्या पता वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायरिंग ठीक है कि नहीं है। तो इस सब को लेके जो है, और उन लोगों को कोचिंग संस्थानों की मीटिंग भी बुलाई जाएगी कल, जिसमें उन लोगों को इसके लिए काउंसलिंग दी जाएगी कि भाई बच्चों की सुरक्षा और सेफ्टी जो सबसे इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की सफलता से भाजपा बौखलाई नजर आ रही है। इसी के चलते पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अब केदारनाथ धाम से सोना चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगवाने का दावा किया है। साथ ही कहा कि सोना चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगवाने का बयान ये साबित करता है कि इस प्रकरण में कुछ गोलमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में चल रही केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को जिस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है, जिससे भाजपा के भीतर घबराहट और बेचैनी बहुत बढ़ गई है। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जैसे जैसे केदारनाथ जी के नजदीक पहुंच रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्रियों की बेचैनी बढ़ रही है। पूरी यात्रा रूट में जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा क्या है, उससे भाजपा में घबराहट है और वो कहीं ना कहीं बद्रीनाथ और मंगलौर की पुनरावृत्ति देख रहे हैं आगामी केदारनाथ के उपचुनाव में और आगामी जो निकाय चुनाव है उसके बारे में। तो इसलिए घबराहट है और घबराहट में अनर्गल बयान। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।